नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उलमाए किराम गालियाँ देते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। इस बारे में एक आलिम ने उनको काफ़ी गालियाँ भी दी हैं और उसके साथ उनको काफ़िर तक कह दिया। आज की मेरी वीडियो उन्हीं आलम साहब पर है, मुख्तलिफ क्लिप में आपको दिखाऊंगी, आप देखें, इस पर फिर हम बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वो वीडियो देखते हैं। आओ पढ़ो मेरा कलमा आके जे किसी को है पहलवान साहब हैं डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब। उन्होंने हाल ही में एक तकरीर की अपने पीर तरीकत के साथ बैठकर, और उस तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन वो क्लिप्स आप तक पहुंचे होंगे। जी गालियां दी उन्होंने, जी बाकायदा काफिर भी कहा। मुझे गालियों से इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि गालियां तो उलमा में उम्मन दी जाती हैं, इनको आदत होती है स्टूडेंट्स को, मुरीदों को गालियां निकालने की, ये इनका तकिया कलाम है, उसमें तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहला काफिर शैतान था और दूसरा ये है, काफिर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जी काफिर का एक शैतान, दूसरा जहलमी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफिर है और उसके बाद गाली। जी वो आपने सुना होगा। जी क्यों, क्या वजह? अब ये तो वही बता सकते हैं। देखें कितनी खतरनाक बात है। उनको रिबर्टल दिया या कोई ऐसी बात? नहीं, उन्होंने आगाज किया था आज से ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले, जब उनके मकतब फिक्र के रिवर्ट होके हमारी एकेडमी में आए तो उसकी उनको थोड़ी सी तकलीफ थी इस हवाले से, जो जेन्युइन थी। जाहिर है जब भी किसी का कोई मुरीद या कोई शागिर्द टूटे तो वो उस तकलीफ को गुजारते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने कई साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग, कभी बुलाना हमें भी तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे बाबे थे क्या, और लाइव फिर चलाएंगे। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा था कि आप तशरीफ ले आए, लेकिन जाहिर है ये तो उनका एक पॉलिटिकल बयान था, उन्हें क्या पता था कि मैंने उन्हें मदऊ कर लेना है। खैर मामला वो चलता रहा। फिर मैंने उनके बाबों से जो मेरी रिजर्वेशन थी किताबो सुन्नत की रोशनी में, वो मैंने पब्लिक के सामने रखी। उसकी वजह से और लोग रिवर्ट हुए। अब वो गुस्सा जमा होते होते यहां तक पहुंचा है कि इससे पहले भी एक वीडियो उनकी आई थी, उसमें उन्होंने गालियां दी थी, तू सड़, तू मर, इसने अपने कमरे में ही मर जाना है, और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें। हालांकि ये सूफी होने के दावेदार हैं और नरम मिजाजी सूफिया का एक तोरा इम्तियाज रहा है, हमें उनसे लाख इख्तलाफ, लेकिन ये उनकी एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इन्होंने वो भी बाला ताक रख दी। और इसमें देखें इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला है। इन्होंने ये कहा है कि पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान है और दूसरा इंजीनियर है। यानी इस दौरान पूरी इंसानी तारीख में जितने लोग पैगंबरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू जहल, उन तमाम लोगों को इन्होंने अपने खाते में डाल लिया है, मतलब अपना बुजुर्ग मान लिया ना। वरना तो कहते हैं कि ये एक लिस्ट थी, उनमें से तू आखिरी है। इन्होंने कहा पहला वो था, दूसरा ही है। तो मैंने अर्ज की थी कि भाई हमने पैगंबर से कोई टक्कर नहीं लिया, हम तो पैगंबर की फेवर में आपके बाबों से टक्कर ले रहे हैं कि आपके बाबों की किताबों के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इस तरह की चीजें हैं। आप लोग मुनाजरों में इन चीजों का दिफा करते हैं। अपनी किताबों से नबी इस्लाम की शान में जो ये गुस्ताखियां हुई हैं, कश्फुल महजूब में, तज़किरतुल औलिया के अंदर, हश्त बहिश्त में, सबा सनाबिल में, ये आप निकालें, हमारा आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक नबी, एक अल्लाह, एक रसूल के मानने वाले हैं, तो हमारा तो आपस में कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। इख्तलाफ शुरू ही वहां से होता है, अल्लाह रसूल पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ वहां होता है जहां मकादमे फिक्र के लोग अपना बड़ा किसी को मान लेते हैं। तो वो उनसे मैंने बड़े एहतराम के साथ डिस्कशन की थी वीडियो के अंदर, लेकिन चूंकि उनको गुस्सा ही बहुत था तो उन्होंने फिर इस तरीके से निकाला। हालांकि हम इसको लीगली लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में अगर आप किसी को काफिर कह देते हैं तो ये इंतहाई सेंसिटिव मुकदमा उसके खिलाफ बनता है। जी तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स उनके पास भेज रहा हूं, हमने पूरा प्लान किया है, और उन्हें जाके वो कहेंगे ऑफिशियली कि आप इसके ऊपर माजरत करें जो आपने काफिर कहा है, क्योंकि हम तो आपको काफिर नहीं कह रहे ना, सिर्फ इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं। तो बाकी जो गालियां हैं वो अल्लाह ताला खुद बदला देने वाला है। मैं गालियों को तो मैंने माफ किया हुआ है, पेशगी माफ किया हुआ है, लेकिन जो आपने काफिर का लफ्ज बोला है और मुझे शैतान के साथ ला के खड़ा कर दिया इस हवाले से, तो इसके ऊपर आप माजरत करें वीडियो में, और अगर आप नहीं करते तो हम इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जी करेंगे। मुर्शिद पाक की फरमाने ने, मुर्शिद पाक की भी जब हम इस तरह की गलतियां हाईलाइट करते हैं ना तो फिर मुर्शिद पाक को गुस्सा आता है, कहते हैं तू सड़, तू मर,
इसने अपने कमरे में मार जाना है जी। असल में इशू बड़ा है ना कैमरे का भी, आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के, तू मर जाना कीड़े काट काट के। भी साइंस भी ना जिस चीज को करे और आप उसके पीछे लग जाए, उल्टा उसे करामतें बनाना शुरू कर दे। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, एक मदनी लतीफ़ा। हमारे एक ऑफिस के कुलीग थे, वो मेरे साथ रह के गुमराह हो गए। जैसे ही वो गुमराह हुए, यानी मुराद ये उनको समझ आई, तो उनके अक्ल के दरीचे भी खुल गए। वो मुझे एक दिन आके बताने लगे, मुझे कहने लगे कि यार वो हमारे मोहल्ले में ना एक, और ये मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी की, रावलपिंडी में चूड़ चौक के पास एक मिसरियाल रोड है, उस रोड पे आप आगे जाएं तो एक पुली आती है नाले की, उसके पास ही आगे करके एक वैगनों का अड्डा था। ये वो जो छोटी सुजुकी है ना, साबुनदानी है जिनको हम कहते हैं, सुजुकी है उनका। वहाँ पे एक पुराना सा दरख्त था, तो उसके नीचे एक फ़कीर आके बैठना शुरू हो गया कुछ दिन, और वो नंग धड़ंगा फ़कीर था, कपड़े भी नहीं पहने होते थे। तो वो सुजुकी वालों ने उस फ़कीर को वहाँ से उठाया कि यार यहाँ पे औरतें भी आके, मतलब सुजुकी में बैठना होता है, और आप जैसे औलिया अल्लाह जब यहाँ बैठे होंगे तो मुसलमानों की औरतें बेचारी कैसे आएंगी? ए औलिया दा शहर जे, मुसलमानों की औरतें भी नहीं जा सकती उथे, नांगे पीर। तो उन ड्राइवरों ने उनको उठा दिया कि हमारी गाकी ख़राब हो रही है। अच्छा, वो उठा दिया, अल्लाह करना ये हुआ कि 2 या 3 दिन बाद एक आंधी आई और वो दरख्त गिर पड़ा। अब अगली बात आप समझ आए, उन्होंने कहा ये नांगे पीर को उठाया है ना, इस वजह से दरख्त गिरा है। अच्छा, तो वो मुझे आके बताने लगे, मुझे कहने लगे इस तरह हुआ है ऐसे। मैंने कहा आप देखें, लोग ये तो कह रहे हैं कि नांगे पीर को उठाया है इस वजह से दरख्त गिरा है। ड्राइवरों की करामत नहीं है कि अगर ड्राइवर उसको ना उठाते और वो वहां बैठा होता नीचे आके मर जाता। ये ड्राइवरों की करामत है कि उन्होंने उठा दिया। हाय 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 हाय, कौन आ? लेकिन उस तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा क्योंकि आपने नांगों की तरफ जाना है। ये तो ड्राइवरों की करामत है। उन्होंने कहा भाई जी बाबा बचा लिया, एक बाबा रहमतुल्लाह अलैह होने तो बचा लिया, हूं बुद्धा जिलो ही रहे या हाफिज़ाउल्लाह रहे, ये किसी का दिमाग नहीं आएगा। तो मैंने कहा जी एक तो ये फकीर, दूसरा मैंने कहा जी आप जाके फिजिकली वहां पे चेक कीजिएगा, वो दरख्त एक दिन में नहीं गिरा, उस दरख्त को लगी होगी दीमक। और ये साइंटिफिक फिनोमेना है कि अगर दीमक लग जाएगी और एक दिन में तो नहीं वो चाटती, कई महीने चाहिए दीमक को चाटने के लिए। कुरान में सबूत है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस आसा के किनारे थे तो कितनी देर तक खड़े रहे, दीमक ने एक दिन में तो नहीं चाटा। जब वो चाट लिया फिर वो नीचे आए। कोई भावे कहे कि दीमक कोई ऐसी भी होती है जी 3 घंटे चाट ले, इस तरह नहीं होता। अच्छा, वो अगले दिन हो के आए तो मुझे उन्होंने बताया, उनका यार तेरी गल सही निकली है, ये मेरा कोई करामत नहीं है ना मेरा कोई इल्म गैब है, मुझे तो पता है कि या तो साइंटिफिकली वेरीफाई चीज़ होगी तो साइंटिफिकली इस तरह ही वेरीफाई। वो कहने लगा जी वो सिर्फ खाल ही थी दरख्त की, अंदर से दीमक चाट छूट चुकी थी। वो तो ये वाकया होता या ना होता, उस दरख्त के गिरने का वक्त वैसे ही आ चुका हुआ था। वो बुजुर्ग के खाते में डलना था जो मैंने ड्राइवरों के खाते में डलवा दिया। तो पिंडी के ड्राइवर बड़े करामत वाले हैं, बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह होने से बचा लेते हैं। तो वो मात मिलाई नहीं इन्होंने। और एक तरफ तसव्वुफ के दाई है और हमें ये पढ़ाते हैं कि जी सूफिया का तो तरीका है कि हिंदुओं के लिए भी चादरें बिछानी है। और जब मुझसे नफरत का इजहार किया तो उन्होंने कोई गाली जो वो अदब के दायरे में दे सकते थे ना, अदब से मुराद है उर्दू लिटरेचर, तो वो उन्होंने दी है और अपना पूरा गुस्सा निकाला है। और उसकी हेडिंग बना के जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की छितरोल, ये यानी छितर हम पंजाबी में वो जूती को इस्तेमाल करते हैं, यानी जूतियों से पिटाई। तो मुझे काफ़ी लोगों ने वीडियोस भेजी कि जी ये इस तरह है। मैंने कहा पता नहीं किसने मेरी छितरोल की है, मुझे भी पता चले। तो उसमें तो छितरोल उन्होंने अपनी खुद की भी थी। जितनी बातें उन्होंने 4 मिनट में कही हैं, कोई एक बात भी उनकी ठीक नहीं है। अपनी तरफ से बातें मेरे ऊपर थोपी उन्होंने, और उन्होंने वही जो बात लेके आए ना कि जी वो हमारे बाबों के खिलाफ बोलेगा तो हम फिर जवाब देंगे, बाबों का हम दिफा करेंगे, इसे बताएंगे कि हमारे बाबे कौन है। सर मेरे से ज्यादा किसी को नहीं पता आपके बाबे कौन है। आपके बाबों को भी पता नहीं था कि वो क्या थे, और आप मानने वालों को भी नहीं पता कि वो क्या करके गए हैं आपके साथ। हमें आप बताएंगे और कहते हैं हमारे बाबों के बारे में बोलता है। मैंने वल्लाह, मेरी आप पुरानी से पुरानी भी कोई वीडियो उठा लें, 2012 में मैंने वीडियो पहली रिकॉर्ड करवाई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा।
मसला नंबर 71B, उसमें भी आप देखें मैंने स्टार्ट इससे लिया था, मैं बुजुर्गों को कुछ नहीं कह रहा, उनकी किताबों पे बात कर रहा हूं। हो सकता है बुजुर्गों ने लिखी हो सकता है ना लिखी हो। ये जानबूझ के बुजुर्गों को बीच में लेके आते हैं ताकि गेम खराब करने की कोशिश करें, और ये समझते हैं कि बुजुर्गों के रोब की वजह से हमें दबा लेंगे। ना ना ना, भूल जाओ, तो आटे किसी बुजुर्ग की सानू दोस्त नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम के मुकाबले पे तो बड़े से बड़ा सहाबी भी आ जाए तो कुरान का फतवा सुन ले। सूरतुल बकरा में है ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। यहूदी बिगाड़ते थे इस चीज को, राइना ऐ हमारे चरवाहे। साहबा इकराम कहते थे ना राइना या रसूलल्लाह हमारी रियायत करें, हमें बात समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह ने फरमाया ये लफ्ज ही छोड़ दो तुम जिसको यहूदी बिगाड़ते हैं। किसी से अभी ने कहा कि या अल्लाह हमने तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत की हिफाजत करनी है, फरमाया वो लफ्ज ही छोड़ दो जिसको बिगाड़ा जाता है। तुम कहा करो उन्जुरना, या रसूलल्लाह हमारा इंतजार करें, नजर करम फरमाएं, हमारी बात सुने, अपनी बात को रिपीट कर दें। और इससे भी बढ़ के सूरतुल हुजुरात की जो आयात है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी इस्लाम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ना करना, और उनके साथ वैसे गुफ्तगू ना करना जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएं और तुम्हें खबर तक ना हो। और ये आयत पता है किसके बारे में नाज़िल हुई है? बाबे ते शाही कोई नहीं, ये आयत नाज़िल हुई है अबू बकर और उमर के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। सही बुखारी में इसका शान नज़ूल मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न अबी मुलाइका ताबी कहते हैं कि मुझसे खुद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ये हदीस बयान की, और वो कहते हैं करीब था कि मखलूक के दो बेहतरीन लोग तबाह बर्बाद हो जाते, यानी अबू बकर और उमर, जब रसूलुल्लाह की मौजूदगी में वो आपस में झगड़ पड़े और उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। नबी इस्लाम से नहीं झगड़े, आपस में। और फिर उन्होंने ये सुनाया कि एक कबीला मुसलमान होकर नबी इस्लाम के पास आया, तो आपकी मुबारक आदत थी कि आप कबीले का कोई एक अमीर मुकर्रर करते थे ताकि बाद में कम्युनिकेशन कर सकें। तो सैयदना अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह ये बंदा मुनासिब है। हज़रत उमर ने कहा ये नहीं ये है। तो हज़रत उमर ने कहा कि अबू बकर आप हर मामले में मेरी मुखालफत करते हैं। इस पे वो तल्ख कलामी हुई, आपस में झगड़ पड़े, आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हुई। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की कि नबी की आवाज़ से आवाज़ बुलंद की तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी, यानी तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी। खबर हो तो बंदा तौबा करता है ना। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के अल्फाज हैं कि इसके बाद हज़रत उमर इतना आहिस्ता बोलते थे कि हुजूर को आवाज़ ही सुनाई नहीं देती थी। आप कहते थे उमर ऊंचा बोलो। और फिर जब ये अदब का रवैया देखा तो अगली आयात नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। और ये आयत आज भी रोज़ा शरीफ के ऊपर लिखी हुई है, जालियों के ऊपर, क्योंकि आज भी कोई शख्स वहां अपनी आवाज़ बुलंद करेगा तो उसके माल बर्बाद हो जाएंगे। ये बाबों की दोस्त हमें देते हैं, उनके नामों की दोस्त देते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि बाबों ने, हमने कहा किताबों ने, किताबों में ये लिखा है। आपका दावा है ये किताबें उन्हीं की हैं, तो सर भुगतो, फिर दो अपनी पब्लिक को जवाब। मुझे कहते हैं जी बुला ना जी, तू तेरा कैमरा तेरे लोग, सर मेरे नहीं, ये सारे तो हटे समझे मेरे को लागे ने ना, मेरे कि तू, ये सारे तो हटे सन, तेरा कैमरा तेरे लोग तेरा कमरा। सर आप अपनी पब्लिक को बताएं, मुझे क्यों कहते हैं? अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें। हम तो सिर्फ आपकी पब्लिक को ही बता रहे हैं कि आपकी किताबें, आपके बुजुर्ग, आपके प्रिंटिंग प्रेस ये कुछ लिख के गए हैं। सरकार सबने मरना है, मरने से किसको इनकार है? ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीन को कंट्रीब्यूट करके गए हैं और दीन की सही तालीमात बता के गए हैं वो आज भी जिंदा है। ये देख लें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इनके जमाने में इनको इतनी दुनिया नहीं जानती थी, अल्लाह ने उनकी कंट्रीब्यूशन कबूल की है। कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना है कीड़े कट कट के, तू मर जाना है, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़, तू मर,
तू अपने कमरे च मर जाना पै के कीड़े कट के तू मर जाना अपने कमरे च बैठे कीड़े कट के मर जाना जिसने कीड़े निकाल। और ये कोई पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल के चले गए। लेकिन कुर्बान जाऊं आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है, कीड़े वाले किसी नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे कुछ भी नहीं होना। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें। लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लो। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मुझसे मैं यार गल सुन, मैं तेरे ना बहस नहीं करांगा, कोई ना बहस मेरी आदत है, ना मेरे को बहस होती है। तू किस बंदे की वकालत कर रहा है? क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता बाबा क्या होता है? अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है? वो तो उसको तो हजरत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नज़र आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने ज़माने में एक ज़माना होता है, बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, उसका वक्री एक जहाँ होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है। इंशाअल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता दाता हजूर है क्या? तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले, यहाँ शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। तुझे क्या पता सुल्तानुल हिंद क्या है मनूस आदमी? तू क्या जाने बायजीद क्या? बायजीद का अगर पूछना है तो इकबाल से पूछ जाके। वो इकबाल कहते हैं शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाबत। तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं? तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको हैं? तुझे क्या खबर जुनैद किस हस्ती का नाम है? इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। बाबे का एक वखरी जहां होता है। बुलाना कभी हमें भी, सरकार फिर बुला रहे हैं, आ जाए, अकेले आए, बॉडीगार्ड नीचे रुकेंगे। फिर तू भी बता बायजीद क्या होता है, मैं भी बताऊंगा बायजीद क्या होता है। मैंने तो बता दिया जो बताना था। हाँ, आपने क्या बताना है आगे हमें? फिर वो एंड पे जाकर कहते हैं उल्लू के पट्टे, ये भी उसमें उन्होंने कहा। कोई गुस्सा नहीं आया, ठीक है, सूफिया का यही अखलाक होता है। पता चल गया दुनिया को, अंदर का अखलाक ये था, वो आपका निकल आया। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। एमी बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ, या तो बुला ना हम सबको कभी, तो इसी तरह चला ना लाइफ। तो फिर तू बात कर बायजीद, फिर हम तुझे बताते हैं बायजीद है क्या। ये क्या हुआ? तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तो फिर बातें होती हैं। फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या है। फिर तू भी बता हजरत दाता साहब क्या, फिर मैं भी तुझे बताता हूँ दाता साहब क्या है। तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या हजरत हुआ? इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी देखो ना हजरत, वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है? हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं हजरत। हम नहीं बुरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बुरूद है हजरत। हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतना ही सच्चा है, अगर उसको इतनी सियासता पे उबूर है तो अल्लाह का शुक्र है। क्या इमाम अहमद रजा खान ने सियासता नहीं पढ़ी थी? तू वखरी पढ़ा है सियासता जाके? उन्होंने भी पढ़ी थी, अल्लाह का शुक्र है हमारे इमाम ने भी। तो ये अजीब तमाशबीनी नहीं है हजरत जी। और असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं हजरत। बात इतनी जल्दी नहीं है हजरत जी। देखो अल्लाह का शुक्र है, ये देखो ना, ये हजरत बायजीद बुस्तामी का शुमार ताबईन में है। आपने मौला अली की ज़ियारत की अपने बचपन में, आपको मौला अली का थापड़ा है हजरत जी। अब हजरत बायजीद को तो अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी? आज तू अकवाला जम पड़ा है कि तू लगा है बायजीद बुस्तामी के खिलाफ बकवास करने हैं। 1000 साल दाता हुजूर को आगे तू बोता ही है। क्या तुझे ज्यादा दीन आ गया? सुल्तानुल हिंद वहां खड़े होकर सलूट करके कह रहे हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे? तो बहरहाल ये जो है ना, किताबें पढ़ा करो जरा जी, खुद देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। तो वो सुना रहे हैं कि जी वो एक कश्फुल महजूब से वाक़या उन्होंने बयान किया है अली बिन उस्मान अजवेरी के एक पीर भाई का। वो कहते हैं कि
مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجمیری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گیا. انہوں نے خود نہیں دیکھا, انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی, تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے, لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے, تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے ہیں نا اپنے, نہیں کٹتے سرکار, وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں, تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا, ریشم کے درخت پہ, تو نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا, درخت اس کے سارے پتے, اس کی ساری جڑیں ہی وہ, اور جڑیں ہی بیٹھے ہو. ہاں نا, اینڈ دے کہتے ہیں ہاں نا, ہاں یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی, کلپ چاہیے تھا تو مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں نا میں نے خود دیکھا ہوا ہے. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ سنیاسی بابا تھا ایک, اور وہ ایک حضرت کے پاس گیا, اور جب وہ نماز کا وقت ہوا تو استنجے کے لیے جو ڈھیلیاں مانگی, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو وہ جس ڈھیلے کو پکڑتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا. یہ دیکھیں, اور آپ کے کتنے لوگوں نے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حکیم تھا, اس کے پاس ایک چیز تھی وہ سونا بنا لیتا تھا. سرکار سائنس نے آ کے آپ کی مٹی پلید کر دی ہے, سونا بن ہی نہیں سکتا. سونا ایک ایسی یونیک دھات ہے جو کسی دوسری دھات میں سے نہیں بن سکتی. یہ جتنی آپ کی سٹوری ہیں سب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں. اب تو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا بن چکا ہوا ہے, یہ بن ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایک چیز میں سے دوسری نکل آتی ہے, لیکن یہ سونا وہ دھات ہے جو اس طریقے سے نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں جی وہ ڈھیلیاں سونے کی بن گئیں, اور ان کو استنجے کے لیے وہ نہیں ملا. اندازہ کریں سرکار, پھر آپ کو لوگ اسی طریقے سے پھر چھیڑتے ہیں نا کہ بابا جی بابا جی. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے. رانگ نمبر بابا جی. اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے, پھر ہم غریبوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے, اور یہی ہوا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبی علیہ السلام, جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے, تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سامان ارینج کر دیں, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا, تو نہیں ہوا. سورہ التوبہ آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں, اپنے محلات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے
اور دنیا اخبار میں چھپا ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں. نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے. نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے. یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا, اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا. اور مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ. جی تختے بلقیس آ گیا سرکار, تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو, ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے. اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو, اپنے علماء کو, کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جنا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے, اور ٹائم قیامت تک ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. جی ناظرین, ہم نے ویڈیو دیکھی, اس میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ میں نے گالیاں دینے والے جو علماء کرام ہیں ان کو پہلے سے ہی پیشگی معاف کر دیا ہے, لیکن ایک مسلمان کو کافر کہنا, چاہے ہم اس سے کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں, ہمیں ایک مسلمان کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ وہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اور وہ قانونی کارروائی کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں, لیکن سوچ اس بات کی ہے کہ یہ وہ عالم ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں, اور ان سے ہم جو کہانیاں سنتے ہیں, جو ان کے بزرگوں کی فضیلت سنتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی فضیلت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی اگر ان کو گستاخی کرنی پڑے تو یہ دریغ نہیں کرتے. لیکن ان کے بزرگوں کی شان میں کمی نہیں آنی چاہیے, چاہے ان کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی پڑے یا پھر کسی مسلمان کو گالیاں دینی پڑے اور کافر کہنا پڑے. لیکن یہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل بھی دے سکتے ہیں اور گالیاں بھی دے سکتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے بابوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو اتنی اونچی ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں آپس میں بھی بات کرنے کا حکم نہیں تھا. ایک موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کسی بات پر, اور ان کا چھوٹا سا ایک جھگڑا ہو گیا جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جب بحث شروع کی تو ان کی آواز جو تھی وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی ہو گئی. تو اس پر قرآن پاک کی آیات مبارکہ اتری جو ہمیں انجینئر محمد علی مرزا نے سنائی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں حدیث بھی سنائی. تو یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ ان کی شان میں اگر اس طرح کی کوئی گستاخی ہو جائے تو بڑے سے بڑے صحابہ اکرام جو ہیں ان کے اعمال بھی غارت کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں ڈر سنایا. تو ہم کیا چیز ہیں, یہ بزرگ کیا چیز ہیں, لیکن اگر یہ لوگ سمجھے تو. اس کے بعد ان عالم کی آپ نے یہ بات بھی سنی کہ کس طرح سے وہ حقارت کے ساتھ, حسد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو اپنے کمرے میں کیڑے نکال نکال کے ہی مر جانا ہے اس نے. بہت سے آئے, بہت سے گئے, مر گئے. مرنے کا تانا جو ہے وہ ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ مرنا تو ہر انسان نے ہے.
मौत का जायका तो हर नफ्स ने चखना है। ये कोई ऐसा ताना तो नहीं है कि जो हम दूसरे को देकर खुद बरी जमा हो सकते हैं। और आपने इनकी एक बात और सुनी होगी कि जिसमें आपने देखा है कि ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि तुम जो हवाले देते हो वो हवाले गलत हैं, हम उस पर कान भी नहीं धरते। यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं या तो कुरान पाक का हवाला देते हैं, आयात मुबारका का, या फिर अहादीस मुबारका का हवाला देकर बात करते हैं। और उन्होंने हमेशा बात की है हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक, उनकी फजीलत में। और वो हमेशा बाबे तशाई कोई नहीं हमारे नबी करीम के सामने कहते हैं कि बाबे तशाई कोई नहीं। लेकिन आपने इस क्लिप में देखा होगा कि वो अपने बाबों की शान को किस तरह से बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने हवाले देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सुनाते हैं, तो वो अपने बाबों की जो करामात है वो बयान करने लगते हैं, उनकी फजीलत सुनाने लगते हैं, उनके हवाले देने लगते हैं। यानी कि ये मुकाबला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से नहीं, ये मुकाबला अपने बुज़ुर्गों का हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं, जो इनके भी नबी हैं, बकौल इनके ये भी उनके मानने वाले हैं। लेकिन ये फजीलत अपने बाबों के, अपने बुज़ुर्गों की बयान करते हैं। और आपने उनकी ये बात भी सुनी होगी कि जिसमें उन्होंने कहा है कि तेरा कमरा तेरी किताबें, यानी कि ये वो किताबें हैं जो इनकी नहीं हैं। ये सरासर उनका एक वाज़िया बयान है कि ये किताबें हमारी नहीं हैं, ना हम इस किताबों पर यकीन करते हैं। वो किताबें जो अहादीस मुबारका की किताबें हैं, जिस पर हर मुसलमान खुले दिल से ईमान भी लाता है और यकीन भी रखता है। इसके जवाब में उन्होंने अपने बाबों की फजीलत बयान करनी शुरू कर दी, अपने बाबों के नाम गनवाने शुरू कर दिए, और लोगों को ये भी कहा कि हमारे लोग तो सादा लो हैं, यानी कि वो सादा लोग हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के रास्ते पर चल पड़े हैं या चलते हैं या उनकी बात को सुनते हैं। क्योंकि वो कुरान और हदीस का हवाला दे रहे होते हैं, तो इनका तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये जिस दीन को बयान करते हैं इसमें तो किसी और चीज़ की जगह ही नहीं है, ना कुरान की जगह है ना हदीस की जगह है। इनके दीन में तो इनके बाबों की जगह है, उनकी फजीलत है, उनकी बरक़ात है, उनकी करामात हैं, उनकी अकायद हैं, या फिर उनकी झूठी कहानियाँ हैं। इसलिए ये किसी और दीन को नहीं मानते। और वो किताबें जिस पर हर मुसलमान ईमान लाता है, ये उन किताबों को तेरी किताबें कह रहे हैं, यानी कि ये किताबें उनकी नहीं हैं। ये इनकी बात का वाज़ह सबूत है कि ये इन किताबों पर यकीन नहीं रखते। यही बहस है और यही इनकी वजह भी है बहस करने की, मुकरने की, कि ये इन किताबों पर यकीन नहीं रखते। अगर ये इन किताबों पर यकीन रखते हों तो यकीनन वो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यकीन रखें, उनकी शान में गुस्ताखी ना करे, ना करने दे, और जहाँ पर गुस्ताखी हो रही हो वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह वहाँ पर हक़ की बात करें। और इसमें आपने उनकी एक बात ये भी सुनी होगी कि वो कह रहे हैं कि हमारे इमाम, उनकी तो इतनी फजीलत थी, इतनी करामात थी उनकी, यानी कि एक मुसलमान जो है वो तो इसी बात पर यकीन रखता है कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम के इमाम थे, वो हमारे इमाम हैं। लेकिन वो अपने इमाम का जिक्र कर रहे थे और लोगों से ये भी कह रहे हैं कि आप किताबों को पढ़ा करें, आपको पता चले कि हमारे बुज़ुर्ग क्या थे। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि आप कुरान को पढ़ा करें कि जो हमारे नबी की शान में उतरा, ताकि आपको पता चले कि हमारे नबी की शान अल्लाह पाक ने क्या बयान की है। वो किताबों का जिक्र कर रहे हैं कि बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ें, ताकि आपको भी झूठी कहानियाँ वो आ जाएं जो हम आपको सुनाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने बुज़ुर्ग की एक और करामत सुनाई कि उनके जो हर तरफ देखते थे तो वो सोना ही सोना हर चीज़ बन जाती थी। लेकिन हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम इंसानियत के सरदार हैं, वो तो कितने कितने दिन भूखे होते थे और खाने को कुछ नहीं होता था। लेकिन उनके पास तो ऐसी कोई करामत नहीं थी कि वो जिधर देखते थे सोना बन जाता था सारा कुछ। वो तो भूख को बर्दाश्त करते थे, मुसीबतों को बर्दाश्त करते थे, और यही उनकी शान थी। अल्लाह की रस्ते में उनकी अज़मत यही थी। लेकिन ये इनके बुज़ुर्गों की कहानियाँ हैं, और इनके बुज़ुर्गों की कहानियों में तो कुछ भी हो सकता है।
ज़मीन आसमान सब कुछ सोने का बन सकता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी हर वीडियो में, हर बयान में कुरान और हदीस से हटकर तो कोई बात नहीं करते, लेकिन इनकी कहानियों पर लोग ऐसे भी हैं जो यकीन करते हैं और सुबहान अल्लाह कहते हैं। गुमराह अभी भी बहुत हैं। अल्लाह पाक हम सबको गुमराही से बचाए और हमें उस दीन पर चलने की तौफीक अता करे जो दीन हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए। हमें जहालत के अंधेरों से निकाल कर हमें रोशनी में लाए, हदायत की रोशनी में, जहाँ हमने अल्लाह को भी पहचाना और हमने खुद को भी पहचाना कि हम इंसान हैं तो क्यों हैं, हमारे आने का इस दुनिया में क्या मकसद है। अल्लाह पाक हमें अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे उलमा इकराम को भी अल्लाह पाक हदायत अता करे। हम तो इनके लिए हदायत की दुआ कर सकते हैं। इनको सुनना निरी गुमराही है, इनकी कहानियों पर यकीन करना निरी गुमराही के सिवा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक इनको भी हिदायत अता करे और हमें भी, आमीन। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।